थोड़ी दूर से आवाज चेक करिए भैया। राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज और हम पृथ्वीपुर विधानसभा के भैया देगौड़ा सेक्टर में हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आदमी मुकाबला मान रहा हो तो ये विधानसभा उपचुनाव में, लेकिन इतने के क्षेत्र के कद्दावर यादव नेता अखंड प्रताप सिंह पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके चुनाव मैदान में उतरने से अब इतने पे त्रिकोणीय मुकाबला की बात करी जा रही लगातार, जैसे कि दावा हो रहा है। भाजपा सोचा थी यादव प्रत्याशी के उतार के इकट्ठे वोटर में सेंध लग जाए, लेकिन अखंड प्रताप सिंह यादव के चुनाव मैदान में निर्दलीय उतरने से मुकाबला रोमांचक भी होगा और दिलचस्प भी होगा। अब सबकी नजर ही पे है कि यादव वोट बढ़ रहे कि एक तरफा जा रहे, तमाम चीजें हैं। हमें पेट्रोल पंप पे अखंड दादा मिल गए। अखंड दादा को 5वां चुनाव है जो विधानसभा को और लोकसभा के 2 चुनाव में लड़ चुके। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्हें ताल ठोकी है और बैट्समैन के रूप में इन्हें बल्ला को चुनाव चिन्ह मिलो, सीधे बल्ला की ताल ठोकने लगे हैं। अब जब बैटिंग अगर तेज हो गई तो भाजपा और कांग्रेस दो ही की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल हम उनसे बात कर रहे हैं। दादा, इस चुनाव में आप लड़ रहे हो, चुनाव में आप कौन उद्देश्य लेके उतरे हो? चूंकि आप ना तो कौन राजनीतिक दल से उतरे, आप बसपा से भी चुनाव लड़ चुके, सपा से, लेकिन बसपा और सपा दो में से आपने टिकट नहीं ली, निर्दलीय लड़ने को फैसला काय करो? सबसे पहली बात यह है कि ये बहुत अहम चुनाव है। इसमें हमारा चुनाव हमने बीएसपी से चुनाव पर्चा भरा था। अच्छा। और बीएसपी से ही चुनाव लड़ना चाहा, लेकिन बहन जी ने पूरे देश में उपचुनाव में कोई भी प्रत्याशी नहीं लड़ाया, इसलिए हमको उन्होंने मतलब जो है हमको वो हाथी चुनाव चिन्ह नहीं मिला, लेकिन उनका पूरा समर्थन हमको मिला। हम हमारे पर्चे को पर्चा ले आओ जरा, जल्दी जल्दी दौड़ कर हमारे पर्ची को आप देख लें। इसमें भीमराव अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव उसमें लड़ रहे हैं और बहन जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव में मुद्दा कहाँ है आपके? चूंकि एक तरफ सत्ता पक्ष है भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस के चूंकि विधायक जो ब्रजेंद्र सिंह थे राठौर वे दिवंगत हो गए तो उनके प्रति सहानुभूति की लहर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा विकास की बात कर रही है। आपके ऐसे कौन से मुद्दा है जिनके लेके आप जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं? तो पहली तो बात यह है, हमारा सबसे पहले हमारा मुद्दा है इस क्षेत्र के आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का। इस जिले टीकमगढ़ में सामंती ताकतों और बाहर से आए हुए आतंक और भय के पर्याय को इस प्रदेश में नहीं घुसने देने, ये 2 हमारे उद्देश्य हैं और इसीलिए हमने चुनाव इसको लड़ा है। और चुनाव हमारे मतलब जो हमने लड़ा है, ये हम सिर्फ इसमें ये भी सबसे बड़ी बात है कि जो शिवराज सिंह जी मामा हैं, मामा कहते हैं उनको, जो मामा कंस से भी ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहा है इस क्षेत्र में। और उस भांजियों को उसने अपने भांजों को 1 महीने तक यहाँ नचाया, सारी चीज़ें की, लेकिन ना किसी भांजे को, मान लो ये ना किसी भांजी को, 2 भांजियाँ थी उनकी जो यहाँ चुनाव में अभी काफ़ी मेहनत कर रही थी, एक अनीता नायक और एक थी रोशनी यार। दो उनके भांजे भी आते थे। एक पहले चुनाव लड़ चुका वो अभय प्रताप सिंह यादव, और यहीं पर मतलब एक मतलब और दूसरा प्रत्याशी जो था उसका महेश केवट को भी उन्होंने छकाया और लड़ाया, 2 महीने तक नचाया और टिकट अंतोगत्वा उस व्यक्ति को दिया जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर अभी हाल ही में प्रधानी का चुनाव हारा है। उसको चुनाव दिया सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पर सामंती ताकतें जीत जाएं। आपको यह भी आपको बुंदेलखंड के आपने चुगली में देखा होगा कि केवल एकमात्र व्यक्ति है ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, जो अपने 3 बार जो संगठन का यहाँ नेतृत्व किया, उस प्रत्याशी को इसने 2 दिन पहले यहाँ लड़ाया विजय सिंह के खिलाफ, और 2 दिन प्रत्याशी को लड़ाया और ये 2 महीने से यहाँ नच रहा है। एक दिन मुंह दिखाने उस चुनाव में नहीं आया, इसलिए नहीं आया, उसका कारण था बैकवर्ड का एक लीडर डेवलप हो जाएगा तो हम जो फरेब करते हैं, जो हमारी सारे फरेब, ये इसके लिए बीजेपी को बहुत बड़ा बैकवर्ड का चेहरा मिल जाएगा, तो उसे हराया। फिर से अब फिर बैकवर्ड के चेहरों की बात थी, चाहे वो रोशनी यादव की हो, चाहे अभय प्रताप सिंह जी को, चाहे किसी की हो, उनको तो उन्हें दरकिनार किया, चलो किया उनको दरकिनार। बहन अनीता नायक के आकर के 10 लाख रुपए का उस मूर्ति का दे दिया कि भाई आप मूर्ति के लाना है, मिसवार का 10 लाख रुपये, और उसको बेचारी को पूरे उस उम्र में भी अपने दिन भर उस पर खड़ा रखा। और अंतिम टाइम उसका तो पहली बात ये थी कि उसके पति की हत्या हुई थी। जब उसकी पति की हत्या होती तो उसका अधिकार बनता था, उसका टिकट भी कटा था यहाँ से एमएलए का, तो उसका अधिकार बनता था कि वो उनको टिकट मिले, उसे टिकट नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, गणेशी नायक यहाँ बहुत अच्छा वर्कर था,
उसे टिकट देते, उसे भी टिकट दिया, चलो कोई बात नहीं। अनिल पांडे भी पिछले चुनाव से चला रहा है और सारी चीज़ों, उसे टिकट नहीं दिया। इन सबको भी टिकट ना देते तो अग्रवाल परिवार या दूसरी जो परिवार थे उनमें से देते, चलो उनमें से भी ना देते तो यहाँ यहाँ के जो कथा भैया ये तो देव तो लहकारी करता बीजेपी का नहीं, नियम है। टिकट तो लेके यादव के दो ही ना, यादव जाति के लोगों के दो ही है। यादव जाति के लाने क्यों दिया वो हम बता दें। मैं बीएसपी से चुनाव लड़ रहा था, मैं 100% चुनाव में आ गया था। जब मैं चुनाव में आ गया था तो उन्हें सिर्फ अब हारना, अब सामंती ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती थी, तो उन्हें शिषपाल को इसलिए टिकट दिया कि शिषपाल को वोट नहीं मिलेगा, शिषपाल हमारा वोट काटेगा और हमारा वोट काटेगा और सामंती ताकत फिर जीत जाएगी। इसलिए उन्होंने शिषपाल को टिकट दिया, यहाँ के लोगों को किसी को टिकट नहीं दिया। क्योंकि हमारे टिकट की वजह से हम पहले से चुनाव में उतर गए थे, इसलिए इस शिषपाल को उन्हें टिकट दिया। नहीं, लेकिन जिनकी टिकट कटी आक्रोश तो उन्हें बहुत चाहिए, सरकार के खिलाफ उन्हें निर्दयी लड़ो चाहिए। आप तो भाजपा से टिकट नहीं मांग रहे थे ना, आप मैं भाजपा के कार्यकर्ता हो ना नेता हो, तो जो पूरा सबको बुराई आपने कहा अपने मुँह ले लिया। हमारी भैया आज बहुत अच्छी बात कही आपने, हमारी सुनो, हम 50 साल से इन्हीं ताकतों के खिलाफ, इनके खिलाफ पूरे 50 साल हमारा जीवन निकल गया, उन ताकतों के खिलाफ लड़ते। अब एक ही बात सुन लो आप, जब 77 में हम यहाँ से एमएलए थे इसी जतरा में, तब अमर सिंह जी इनके पिताजी जनपद, उस समय जनपद तक हुआ करती थी जिला पंचायत में, तब अमर सिंह जी ने लड़ा था चुनाव 77 में जनपद का वहाँ, तब भी हमने जनपद का अमर सिंह जी के खिलाफ वहाँ प्रत्याशी खड़ा किया था। हमारा एक मिशन रहा है, तो यहाँ हमने यादव सिंह आज तक नहीं हरा सीट पर, यहाँ हमने आकर के उनको यहाँ हराया। सरदार सिंह जी के बाद सारी चीज़ हमारा यहाँ जो मिशन है वो ये है कि यहाँ सामंती ताकतें, हम 50-75 साल हम आज साहब आज़ादी को हो गई, हमारा जिला अभी भी आज़ाद नहीं हो पाया सामंती के मारे। नहीं तो भाजपा भी तो यही कह रही कि शिशुपाल के हम सामंतियन के खिलाफ ले, चूंकि वे राठौर परिवार के सामंती मानते हैं, तो अगर दो में से एक जीत रहे हो आप तो क्या दो ही सामंती, तो फिर किए जिताओ चाहिए। हाँ। हमारी बात सुन लो आप, हमारा पूरा जीवन और कैरियर है, 7 जात, सारी जातियाँ, एक जात नहीं सारी जातियाँ। मैं कोई भी व्यक्ति हमारे बारे में ये नहीं कह सकता 50 साल की राजनीति में कि वो हमसे असंतुष्ट है या हमने वैसा कोई काम किया है। और इनके दोनों जिनको वो लाया है, शिवराज की तो देखो लाने की चतुराई है बहुत ज़्यादा। शिवराज जब अपने अभय को ले आए और 2 दिन बाद 2 अंत में ले आए और उसका टिकट काटा किसका, अनीता नायक का काटा, तो पूरा आक्रोश हो गया ब्राह्मणों में कि इन्होंने उसका टिकट काटा और इनको अध्यक्ष को दे दिया टिकट, जबकि उसने यहाँ से टिकट नहीं मांगा था। और जब टिकट दिया तो फिर एक दिन भी मौन नहीं दिखाया। वो ये व्यक्ति शिवराज सिंह पृथ्वीपुर में आया, ये व्यक्ति पूरे जिले की टीकापुर खरगापुर में आया, सब जगह आया। केवल यहाँ सामंतों को जिंदा करने की राजनीति हमेशा रही शिवराज सिंह की। और अभी वो सामंत हमने चुनाव क्यों लड़ा, हमने इसलिए चुनाव लड़ा कि यदि सामंती ताकतों को अभी हम निपटा देते तो हमारा जिला सामंत विहीन हो जाएगा और हमारे जिले में हमारा जो मिशन पूरे जीवन भरा 50 साल का, वो हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। नहीं तो आपका मानना कि जैसे भाजपा के प्रत्याशी हार जाए तो फिर कांग्रेस से सामंतवाद खत्म हो जाएगा, कांग्रेस के आवे से? कैसा? जैसे अगर भाजपा हार गई, मान चलो आपने जो बिगुल फूक हुई लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ, और भाजपा हार गई तो कांग्रेस भी तो सामंतवाद का बढ़ावा दे रही है। मेरे कहने की यही तो है आपसे कहने का कि ये बीजेपी वाला तो और महासामंत है, सब तरह से सामंत है, सब तरह से आप जानते हो कि हम लोग किसी भी ऐसे आरोप लगा कांग्रेस के लाभ देवे के लाने आप हमारी पूरी बात सुन लो आप। उत्तर प्रदेश हमारे इसमें मुलायम सिंह जी ने उनको दिया था, समाजवादी ने, सारी चीज़ें हमें जब हुई हमने लड़े उनके खिलाफ। हमारी सीधी सी बात है कि हम उत्तर प्रदेश का यदि एक भी आदमी यहाँ हो जाएगा तो कल वो सरपंच जी का चुनाव लड़ेगा, पंच का चुनाव, जिला पंचायत, हमारे तो गरीब आदमी, हमारे तो पूरा खत्म हो जाएगा। हम आने वाले हमारे नौहाल बच्चे तो राजनीति से गायब हो जाएंगे। तो हमारा सीधा उद्देश्य है कि किसी भी सूरत में यहाँ पर नंबर 1 पर ये बात हो कि ना तो सामंत रहे और ना वो, इसीलिए हमने विकल्प दिया है। हमारा मतदाता अपने रूप में विकल्प दो, हमने विकल्प दिया और हम विकल्प, हमारा जीवन है विकल्प। हम जिस विधानसभा में बैठे, इस विधानसभा की ही देन है कि आज रेलवे यहाँ से जा रही है। इसी विधानसभा में हम जब दोबारा चुन के आए तो आपको जो आपकी जो जीवन भर के जो लोगों को मिलेगा वो हम बताएं इसी विधानसभा। पहला तो रेलवे लाइन किसी की नहीं है, इसी विधानसभा की देन है, क्योंकि हम जब यहाँ से मिल। दूसरी बात, हमारी बुंदेलखंड की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, कहाँ हमारी होती थी, वहाँ पर मतलब रीवा अवधेश प्रताप। तो हम जब दोबारा चुन के आए तो अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से हमने जो बच्चे रोज हमारे लाभ होते हैं यहाँ से कल करके जाते और लौट के थे आ जा। 2 चीज़ें हमारी परमानेंट है विधानसभा की, जो सदियों तक, जब तक संसार रहेगा तब तक लोगों को लाभ मिलेगा। तो हम इसमें जब की बार आए, पहला हम लाभ ये बच्चों को देना चाहते हैं कि यहाँ बेताकते ना रह जाएं,
जिन ताकतों से हमें जीवन भर टकराना पड़ा, उन ताकतों का केवल एक ही है, इस चुनाव में इन दोनों को हम हरा देंगे तो हमारा सारा परिवार, सारे बच्चे होना चाहे किसी समाज के हों, वो लोग आज़ाद हो जाएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। और दूसरा हमारा उद्देश्य यह भी है कि आने वाले टाइम में हमें एक मौका और मिला तो जो रेलवे लाइन हमारी डलवाई हुई 2 लाइन, उसे हम 4 लाइन करना चाहते हैं। और 4 लाइन इसलिए करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा उद्योग का सेंटर टीकमगढ़ जिले को बनाना चाहते हैं। ये हमारे 2 उद्देश्य हैं, इसलिए हमने चुनाव लड़ा। और हमने अपने लिए चुनाव नहीं लड़ा, हमने आने वाली पीढ़ी आप जैसे सब लोगों के लिए लड़ा। चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई हम कहते हैं चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी सूरत में इन 2 में से कुछ ये ताकतें आएंगी तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए आपके सुख के लिए अपनी कुर्बानी दी है। आप ताज्जुब करोगे कि वो शिवराज सिंह वोट मांगने आता, अपने मन से उसे शर्म नहीं आती कि 40 दिन से यहाँ चक्कर लगा रहा। हमारा किसान, हम सब जगह गए, अभी हर जगह किसान, इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ लगी है, बेचारा को 1500 का तो यूरिया मिल रहा, इसके बावजूद भी नहीं मिल रहा, और वो यहाँ रोज चक्कर लगा रहा। ऐसा मुख्यमंत्री हमने देखा ही नहीं कि उसे ये भी शर्म नहीं आई कि जब हम यहाँ चक्कर लगा रहे तो कम से कम यहाँ के किसानों को तो प्रॉपर यूरिया मिले, प्रॉपर खाद मिले। तो ऐसे आदमी को हमें निश्चित तौर से सबक सिखाना चाहिए, यहाँ की जनता को अपना नया इतिहास बनाना चाहिए। और हमारा एक और बता दें, हमारा यदि अखंड प्रताप सिंह जीतता है तो अभी तक इतिहास है हमारा, हम हमेशा अपोजिशन जीतने को सत्ता में गए। तो अभी हम यदि निर्दलीय जीत के जाएंगे तो हम हकदार भी हैं कि हम यहाँ सत्ता में भी हिस्सेदारी कर सकते, चाहे किसी कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। तो हम यदि चुन के जाएंगे तो हम इस क्षेत्र को बहुत कुछ दे सकते हैं। समय बहुत कम है और मुद्दा आपकी गंभीर है। आम जनता चूंकि 3-4 सेक्टर में पूरी विधानसभा बटी है, तो अब समय कम है, आप कहाँ तक आपकी बात पहुँच पाई, कैसे पहुँचा पे हो जब बात अपनी लंबी? पहली बात तो यह है कि जितना हम खड़े हैं उतना ही हमारे तय के कौन भी क्षेत्र हो, कछु भी सबका पता लग गया कि अखंड दादा और आपके अलग अखंड भज्जा को आते वे चुनाव लड़ रहे, तो उनके घर में खुद ही चर्चा है। आप जितना हम उतरे थे, हमें तो 13 को चुनाव चिन्ह मिला, 13 से हमारे तो 3 ही दिन भरे हुए, 13 से हमारे 3-4 ही दिन 5 दिन हुए, हमारे पास 7-8 दिन है चुनाव। अभी हमें 7-8 दिन चुनाव है, हमें कुछ नहीं करना है। हमने तो नगर में जाकर उसे जाकर कि भैया हम आ गए, और हर एक को मालूम हो गया कि अखंड दादा आ गया है, तो वो अपने हिसाब से सारे लोग लगे होंगे। फिर भी हम एक बार उनको नमस्कार करेंगे। जैसे आज है, आज हमने उनसे कह दिया हम यहाँ से जाएंगे सीधे धामना, और धामना को करने के बाद मऊ, और मऊ से बछौड़ा। तो हमारा ये रोलर फेर जा रहा है, सीएम निकले हो आप पीछे से रोलर फेर? नहीं, रोलर नहीं फेर, हम जो कह रहे हैं कि जो सच्चाई है वो सच्चाई लोगों के सामने रखते चलिए। लेकिन एक बात जो आता है कि धरती पकड़ तो ठीक है, ये खोद तो चलो ये धरती, आपने कई चुनाव जीते भी हैं, लेकिन दल बदल को लेके बात आता है कि जब आप निष्ठा मूल्य की बात करते हैं तो वे मूल्य कहाँ चले जाते कि आप एक पार्टी से दूसरी तीसरी चौथे बदलत रहा है? पहली बात सुन लो आप जी, इस देश में नॉट ए सिंगल पर्सन जिसने पार्टी नहीं बदली। नहीं, लेकिन सबको कुआं में कूद अपन थोड़ी कूद जाए, ऐसे लोग भी। नहीं, हमारी बात सुनो आप, क्यों बदली? जो तुम्हें पूरी बात तो सुन लो हमारी, क्यों बदली? जिनमें क्षमता होती है, जिनमें पब्लिक जिनको लाइक करती है, वही रास्ता। आज तक कोई भी नदी ऐसी नहीं हुई है जो नदी में क्षमता हो, दम हो, तो उस पर बांध बांधा जा सकता। तो हम लोग जो भी राजनेता दीन ईमान वाले होते, जिन पर निष्कलंक होते, वो निश्चित तौर से नए रास्ते बनाते हैं। और आज तक से सिंह कभी पुराने रास्तों पर नहीं चला, वो नए रास्तों पर चलता, अपना रास्ता बनाता है। और सिंह की आदत होती, जिनमें सिंह की प्रवृत्ति होती, वो नए रास्ते बनाते। बहुत बढ़िया जी, अखंड दादा भैया सिंह की प्रवृत्ति होती, रास्ता बनाते हैं। निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में है और बैट्समैन को चुनाव चिन्ह मिलो है। 13 से ताल ठोकी थी, क्योंकि पहले मैदान में सक्रिय हो गए थे, 13 से चुनाव चिन्ह मिलो है। हालांकि 2 तारीख के सब निर्णय परिणाम आ जाए, लेकिन जैसा कि दावा है कि ये पूरे मुकाबला के त्रिकोणीय बनावे में अखंड दादा महत्वपूर्ण करने वाले, ऐसा उनको दावा है। और उन्होंने जो भी कही है कि अगर जनता ने साथ दिया तो चौंकावे वाले परिणाम हुई है। सामंतवाद से क्षेत्र की मुक्ति देवो उनको मुख्य मुद्दा है। आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।